Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish Free Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, ये वीडियो आप किसी भी इंसान को सोचकर देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, चाहे आपके क्रश हो, चाहे आपके एक्स हो, करंट पार्टनर हो. हम ये देखेंगे इस वीडियो में कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है उनके फीलिंग्स, इंटेंशन, क्या एक्शन लेंगे या फिर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में. हम ये सब कुछ चेक करेंगे. सो जिनके साथ भी आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं उनको सोचकर ये वीडियो देखें, उनका नाम लें, उनसे कनेक्ट करें और ये वीडियो देखें. हम देखेंगे उनकी करंट एनर्जी आपके लिए क्या है. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. बस आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा. रीडिंग को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. ज़्यादा क्लैरिटी के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स और मेरे बाकी के सोशल मीडिया के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो अधिक जानकारी के लिए आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स को. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. वन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स जिस इंसान को सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स, करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है. वन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है. प्लीज़ गाइड डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़. वन मोर टाइम प्लीज़. मैंने ज़्यादा कार्ड्स ले लिए क्या, पता नहीं. लेट्स सी. सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर और पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बोल दिया मैंने. लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है यहाँ पे. एरीज, लियो, साइटेरियस, ऑल साइंस रीडिंग है. ठीक है, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 1, 8, 18, 10, 8, 4. अच्छा, ओके. सो मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे ये इंसान अभी इस टाइम ये इंसान कहीं एफर्ट्स लेना चाहते हैं. लेट्स सी कि कहाँ एफर्ट्स लेना चाहते हैं इंसान. अच्छा, थोड़े से और कार्ड्स हम ले लेंगे ताकि आप लोगों को भी थोड़ी क्लियरिटी हो जाए. उसके बाद हम इसको और क्लेरिफाई करेंगे ताकि और क्लियरिटी मिले. ठीक है, Divine, please guide. Some more guidance, please, Divine. One more time, please. मुझे लगा कि कार्ड्स उल्टे सीधे हैं. ओके, मेमोरीज़ की एनर्जी है. क्या बात है. कम्युनिकेशन जो कि इनसिक्योरिटी है इनकी. सीक्रेट लव एंड कंप्लेंट्स. सो इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे जहाँ पे ये इंसान, देखिए रिवर्स में था ये कार्ड. हाँ, एनर्जी क्या है कि आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ, बट ये रिवर्स में है. और एनर्जी 8 ऑफ पेंटिकल्स की है. ये इंसान अपना ध्यान भटकाना चाहते हैं आपसे. मतलब एनर्जी इनकी ऐसी है कि ये इंसान अपना ध्यान भटकाने के लिए मे बी बहुत ज़्यादा ओवरवर्क करना या ज़्यादा टाइम काम को देना या कहीं ऐसे बिजी रहना ताकि आपकी याद इनको ना आए. एक ऐसी एनर्जी क्योंकि रिवर्स में कार्ड है ये. ठीक है, मतलब 24 घंटे आप दिमाग में इनके घूम रहे हो जैसे कि इंसान परेशान हो रहे हैं क्योंकि फीलिंग्स भी इनकी इनसिक्योर एनर्जी. इनको लग रहा है जिस तरह से आपसे, इनको लग रहा है कि जिस तरह से ये इंसान आपसे अटैच्ड हो रहे हैं या फिर आपके लिए जिस तरह से ये फील कर रहे हैं वैसी फीलिंग्स आपकी ये नहीं देख रहे हैं. तो इनको क्या लग रहा है ना कि ये इतना अटैच्ड नहीं हो जाए आपसे कि बाद में इनको डिफ़िकल्ट हो. ठीक है, सो ये क्या कर रहे हैं कि जो आपकी याद इनको आ रही है
उससे बचने के लिए ये इंसान या तो बहुत ओवरवर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, या ओवर टाइम कर रहे हैं, या बहुत टाइम यहाँ वहाँ अपना ध्यान भटका रहे हैं, ताकि आपकी एनर्जी से ये इंसान थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो सके। ठीक है, वन मोर टाइम प्लीज़। सो जो भी इंसान है ये आपके मतलब क्रश हैं या फिर एक्स है, जो भी है, ये आपसे अपने ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपसे डिटैच्ड होने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे ओवरऑल एनर्जी इनकी ऐसी है, मतलब ये बहुत जोर लगा रहे हैं ताकि आपसे डिटैच्ड हो सके। ठीक है, फीलिंग्स कैसी है इनकी? इनसिक्योर एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है। आई लव योर वॉइस, आई कैन टॉक विथ यू डे एंड नाइट। तो आपकी वॉइस इनको बहुत अच्छी लगती है। और इनसिक्योरिटी क्या है कि ये इंसान या तो एडिक्टेड है आपके वॉइस से, या फिर आदत है आप इनकी, जहाँ पे 24 घंटे आप लोगों को बात करने की आदत थी, या फिर बहुत ज़्यादा साथ में रहने की आदत थी। एक होता है ना कि हम फ़ोन कान में रख के घूमते हैं, कुछ बात है चाहे नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही फ़ोन को कान में लेके घूमते हैं, मतलब हाथ में पकड़ के ही घूमते हैं। मतलब कनेक्टेड हैं, बात हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन कनेक्टेड है। ठीक है, सो एक ऐसी एनर्जी रही होगी आप लोग की जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि ये एडिक्टेड है इंसान, और ये डर रहे हैं इस एडिक्शन से। ठीक है, मतलब इनको चाहिए ग्रोथ इस रिश्ते में, इनको चाहिए कम्युनिकेशन, इनको चाहिए बातचीत करना है आपसे, आपसे कम्युनिकेट करना है, कुछ बोलना है, लेकिन आपकी एनर्जी को इंसान ऐसा नहीं दिख रहे, क्योंकि आप डिटैच्ड होते हुए दिख रहे हैं उनको। आपकी एनर्जी को ये इंसान ऐसा देख रहा है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी है। मे बी मुझे ये एनर्जी कुछ लोगों की अभी अभी सेपरेशन हुआ ऐसा लग रहा है, और काफ़ी पेनफुल एनर्जी आपकी ये इंसान देख रहे हैं। मतलब इनको पता है अच्छे से कि इन्होंने आपको काफ़ी तकलीफ दी है, पेन दी है, और इस पेन के साथ आप इनसे कभी भी कनेक्ट करना नहीं चाहोगे, ये आपको ऐसा देख रहे हैं। तो इनको जो एडिक्शन है आपका, इनको ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ये इंसान एडिक्टेड हो रहे हैं आपसे, या जिस तरह से आपके लिए ये इंसान बेचैन हो रहे हैं, आप अगर इनको अपनी प्रेजेंस नहीं दोगे अपनी मतलब इनकी लाइफ में, तो ये क्या करेंगे? तो इसलिए ये इंसान थोड़ा सा डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। हालांकि इनको फीलिंग्स पे ग्रोथ ज़रूर है, फीलिंग्स में इंसान को वो आपकी नर्चरिंग एनर्जी ज़रूर चाहिए, लेकिन इनको पता है कि अभी आप वो एनर्जी में नहीं है जहाँ पे आप इनको वो नर्चर कर सके। ठीक है, सो इनको क्या लग रहा है, बात जो करते थे या फिर जो एडिक्शन था आपसे, वो उनसे ये इंसान डर रहे हैं। ठीक है, अटैचमेंट से डर रहे हैं इंसान। फीलिंग इनकी ऐसी है। कुछ लोगों के लिए क्रश की एनर्जी है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप तकलीफ में है, पेन में है। तो या तो आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, इनको पता है, या फिर कोई सेपरेशन हुआ है, इनको पता है, या फिर कोई डिवोर्स हुआ होगा, ये इनको पता है। और इनको ऐसा लग रहा है कि अभी आप उस एनर्जी में नहीं है जहाँ पे आप इस इंसान से वैसे बात करें, या उनको नर्चर करें, या इस रिश्ते को नर्चर करें। आप ऐसी एनर्जी में भी नहीं है, इनको ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इंटेंशन क्या है इनके? इंटेंशन इनके हैं एक न्यू बिगनिंग, लेकिन इनको पता है कि न्यू बिगनिंग करने के लिए इनको बहुत फाइट करना होगा। ट्रैवल की एनर्जी है, लेट्स गो ऑन लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विथ ईच अदर। एनर्जी ऐसी है, मतलब इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ऐसे कि सब कुछ भूल के एक लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, और बस हम दोनों रहें और कोई नहीं रहे, और दिमाग में कोई नहीं रहे, साथ में कोई नहीं रहे, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, सो ये ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ, मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। इंटेंशन में ऐसे है, मतलब क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। अभी फ़िलहाल ये इंसान ये चाहते हैं कि सब कुछ भूल के हम ट्रैवल पे चलते हैं, या फिर कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, और बस आप दोनों रहें और कोई नहीं, ना दिमाग में ना साथ में। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपकी एनर्जी कैसी है? इफ़ यू ट्रूली लव मी यू विल वेट फॉर मी, आई विल कम बैक। इनको ऐसा लग रहा है कि आप डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आपकी तकलीफ ज़्यादा है। अभी आप इस इंसान से कनेक्ट करोगे तो चीज़ें सही नहीं होंगी, जिसके चलते आप डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। और इनको ऐसा लग रहा है कि इनको आप ये बोल रहे हो कि आपको वेट करना होगा। लाइक मे बी आपने बहुत वेट किया होगा इस इंसान का, हर बार जब ये सेपरेशन क्रिएट करते हैं या फिर ये दूर होते हैं, और अभी आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, है ना। मतलब या तो पेन काफ़ी बढ़ गया है, आपका ट्रिगर्स काफ़ी बढ़ गए हैं, ये इंसान की हरकतें कुछ ज़्यादा पेनफुल रहे हैं, जहाँ पे आप बहुत झेला है आपने, और अब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए भाई, मुझे सांस लेने दो, मुझे थोड़ा सा थोड़ा अच्छा फील करने दो, उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे। आपकी एनर्जी ऐसे देख रहे हैं वो इंसान। तो अगर आपने इनको बोला है कि मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहती हूँ, या मैं थोड़ा स्पेस क्रिएट करना चाहती हूँ, ऐसा कुछ अगर बोला है आपने, तो ये इंसान को ऐसा लग रहा है, या फिर आपकी एक्टिविटी से इनको ऐसा लग रहा है कि आप जानबूझ के स्पेस क्रिएट कर रहे हो, ताकि थोड़ा सा आप अच्छा फील कर सको, या फिर थोड़ा सा अपने आप को हील कर सको, इसलिए। ठीक है, तो ये आपको ऐसा दिख रहा है। बट आपकी एनर्जी कैसी है? आपकी एनर्जी ऐसी है ना, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपकी पहली नज़र में ही आपका दिल चुरा लिया इन्होंने, और अब आप इस इंसान से, आपके मन में प्यार बहुत है इनके लिए, मतलब बहुत प्यार है आपके मन में इनके लिए। क्वीन ऑफ कप्स मतलब एक्सट्रीम लव और नर्चरिंग वाली एनर्जी है वो। सो आप जितना चेंज
आप होना मतलब जितना चेंज ये इंसान आपको करना चाहते हैं आप तैयार हैं होने के लिए। जैसे ये इंसान आपको चाहते हैं करना वैसे आप ढलने के लिए तैयार हो उस ढांचे में। लेकिन थोड़े जो एफर्ट्स इनके हो, लाइक थोड़ा तो ये इंसान भी चेंज हो, आप ये चाहते हैं, ठीक है। सो बोलना बहुत कुछ चाहते हैं आप, आपकी एनर्जी ऐसी है कि प्यार से भरे हो आप, लेकिन अभी आप फिर भी साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए दिख रहे हैं अपने पार्टनर को। जहाँ आपकी रियलिटी है ये आपको दिख रहे हैं कि आप शांत हो क्योंकि आप स्पेस लेना चाहते हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शांत हो, इनको चेंज करने के लिए आप शांत हो। मतलब आप चुप ज़रूर हुए हैं, लेकिन आप इसलिए चुप हुए ताकि इस इंसान को आप ट्रिगर कर सको और इनमें कुछ चेंजेस आ सके, ठीक है। ज़्यादा कार्ड है आज। ओके, इसको हम गाइडेंस लेंगे, ठीक है। यहाँ 8 ऑफ कप्स की एनर्जी ऑब्स्टिकल में है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, ऑब्स्टिकल यहाँ पे ये है कि कोई थर्ड पर्सन है, यहाँ पे क्रश की एनर्जी है। यू आर माई फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। तो एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए दो एनर्जी दिख रही है, ठीक है। पहली एनर्जी ये दिख रही है जहाँ पे आपका पास्ट का कोई पर्सन है, मतलब कोई पास्ट के पर्सन है आपके जिनसे आप वुंडेड हैं, बहुत ट्रिगर वगैरह हुआ है और आप थोड़े वुंडेड है, और कोई और इंसान आपके लाइफ में है। मतलब सेम वहाँ भी वो स्टोरी है आपके, जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी यही है, ठीक है। कि ये इंसान के लाइफ में कोई और भी था और ये इंसान आपसे भी कनेक्टेड हुए हैं, ठीक है। और ऑब्स्टिकल ये है कि एक रिश्ते में होते हुए आप लोगों ने एक और रिश्ता बनाया। सो ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, ठीक है। तो जो भी थर्ड पार्टी में है उनके लिए ऑब्स्टिकल यही है कि अगर पहले से कोई रिश्ता था और आपने फिर से किसी और के साथ रिश्ता बनाया है, तो इसका मतलब ये है कि वो एनर्जी को खींच के आप लेके आए हो अपने रिश्ते में। अगर आप मूव ऑन कर रहे हैं, समझिए मेरी बात को बहुत ध्यान से, ठीक है। अगर आप मूव ऑन कर रहे हैं तो आपको पूरे एनर्जी को क्लोजर देना पड़ता है। मतलब जिस इंसान से आप मूव ऑन कर रहे हैं उनको पूरी तरह से क्लोजर देना पड़ता है। अदरवाइज एनर्जी अगर कनेक्टेड रहेगी ना तो वो आपके प्रेजेंट के रिश्ते को भी खराब करेगी। सो बहुत एनर्जी कुछ लोग की मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आप किस रिश्ते में थे और बीच में कोई और इंसान आया है आप लोगों के, या तो उनके साइड से या तो आपकी साइड से, ठीक है। और वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, क्योंकि ऑब्स्टिकल है इसलिए ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, ये उनके साइड से भी हो सकता है, ठीक है। सो इनको क्या लग रहा है कि जो भी लाइफ में है मेरे, लेकिन तुम मेरे फेवरेट हो। लेकिन ये तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम 10 को रखे हैं उसमें से कोई एक फेवरेट है, ऐसा नहीं हो सकता है ना। सो ये एनर्जी यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल दिख रही है, ठीक है। अब इनको भी समझ में आ रहा है कि ये ऑब्स्टिकल है, मतलब ये सही नहीं है, ऐसी वाली एक एनर्जी। अब मुझे यहाँ पे कोई ऑफर की एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं आपको कोई ऑफर देना। सेल्फ हीलिंग वाली एनर्जी भी है। आई हैव एडजस्टेड अ लॉट, नो मोर नाउ, आई जस्ट वांट पीस। सो इनको क्या लग रहा है कि ये इंसान को आपको कुछ ऑफर देना है, कुछ रोमांटिक प्रपोजल देना है। सो अगर क्रश है तो ये इंसान प्रपोज करना चाहते हैं आपको, और अगर एक्स पार्टनर है तो ये इंसान सॉरी बोलना चाहते हैं या फिर से कनेक्शन चाहते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। बट ये जो एनर्जी है ना, ये प्रपोजल वाली एनर्जी, ये अभी नहीं, मतलब अभी नहीं है, अभी की एनर्जी नहीं है, ये 15 दिन के बाद की एनर्जी है। मतलब अभी ये इंसान सोच रहे हैं कि ये इंसान कुछ दिन के बाद आपके पास आएंगे। अभी इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि अभी आप बहुत वुंडेड दिख रहे हो इनको, अभी बहुत पेन में आप दिख रहे हो, बहुत तकलीफ में दिख रहे हो। इनको पता है कि अभी अगर आपके पास ये जाएंगे तो फिर आप इनसे और दूरी क्रिएट करोगे, आप गुस्से में इनको ब्लॉक करोगे, ऐसा कुछ आप करोगे। इसलिए ये थोड़ा सा टाइम लेके आपके पास आना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो आपकी एनर्जी इनको ऐसे भी दिख रही है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने बहुत एडजस्ट किया इस रिश्ते पर, मैं और नहीं एडजस्ट कर सकती हूँ, मुझे पीस चाहिए, मुझे शांति चाहिए। और ये शांति के लिए आप इनसे दूरी क्रिएट कर रहे हो, स्पेस क्रिएट कर रहे हो। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ओके, सो गाइडेंस क्या है यहाँ पे? लव्स यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। ये यहाँ पे गाइडेंस है जहाँ पे हार्ट चक्र किसी का ब्लॉक है, ठीक है। देखिए क्या सुंदर एनर्जी है, और क्लैरिफिकेशन तो देखिए, लव्स यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। यहाँ पे गाइडेंस ये है ना कि हार्ट चक्र को आप लोग अनब्लॉक करें। किसी का हार्ट चक्र यहाँ पे ब्लॉक है, या तो आपका या तो आपके पार्टनर का, ठीक है। और अगर इनके दिल में प्यार रहेगा भी, ये सीक्रेटली आपसे प्यार करेंगे, अंदर अंदर प्यार करेंगे, बोलेंगे नहीं। तो मुझे क्रश की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है जहाँ पे ये इंसान प्रपोज नहीं करेंगे आपको, ये अंदर अंदर प्यार करते रहेंगे, प्रपोज नहीं करेंगे, ठीक है। सो गाइडेंस ये है कि अपने हार्ट चक्र पे काम करना है, अपने हार्ट चक्र को ओपन करना है, ताकि ये जो गिविंग और रिसीविंग वाली एनर्जी होती है ये बैलेंस में हो सके। कि जिसका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है वही लोग गिविंग एनर्जी में नहीं रहते हैं, टेकिंग एनर्जी में रहते हैं, या फिर बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपने फीलिंग्स को, ठीक है। बोलेंगे ही नहीं कि मन में क्या है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। अब ये इंसान को मैनिफेस्ट करते हुए भी दिख रहे हैं जहाँ पे माय गुडनेस, या तो मैरिज के लिए या तो स्टेबिलिटी के लिए इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है, मतलब या तो मैरिज या फिर स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी, या फिर
अभी के लिए कम से कम रिश्ता सही हो जाए, ये इंसान ये चाहते हैं। ना कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी, ना कुछ, बस अभी के लिए रिश्ता सही हो जाए। लेकिन इनको पता है कि अभी आप पेन में हैं, तकलीफ में हैं। अभी अगर ये इंसान आपको कुछ भी बोलेंगे तो आप इनको ब्लॉक कर सकते हो, आप इनसे बदतमीज़ी कर सकते हो। ये सब इंसान नहीं ले सकते हैं आपसे। तो इसलिए इनको लग रहा है कि कुछ दिन के बाद ये आपके पास आएँगे और आपको मनाएँगे या फिर प्रपोज़ करेंगे या फिर कोई ऑफ़र देंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो चलिए थोड़े से मैसेजेस देखें हम। Time, please guide, my dear angels. Talk to me, please. Some messages, please, divine. One more time, please. Oh. प्लीज़ अनब्लॉक मी। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने ब्लॉक किया है, तो ये कहना चाहते हैं आपसे कि प्लीज़ अनब्लॉक मी ताकि मैं कुछ बोल पाऊँ। माय गुडनेस, आई कांट हैंडल योर लव। जो आपका प्यार है ना, ये संभाल नहीं पाते हैं। आपका प्यार एक्सट्रीम है इनके लिए। अब समझिए कि पानी का फोर्स जो होता है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल में आता है, तो क्या उसके सामने लोग खड़े हो पाते हैं क्या? नहीं ना। तो हमेशा इसलिए बैलेंस में चीज़ें देनी चाहिए। बहुत ज़्यादा किसी को आप दे दोगे ना तो वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। सामने वाले इंसान, अब समझो कि एक कप है आपके सामने, उस पर आप उतना ही डाल सकते हैं जितना कि वो ओवरफ्लो ना हो। वो होता है बैलेंस। जब ज़्यादा डालते हो तो फिर ओवरफ्लो होने लगता है, तो वो क्या होता है, वेस्ट होता है। सो उतना ही दें जितना कि वो इंसान ले पा रहे हैं। आप लोग एक्सट्रीम कर देते हो जिससे कि डर जाते हो इंसान। माय गुडनेस, ये क्या मतलब, इतना प्यार कौन करता है? ये बहुत रेयर होता है। जब किसी इंसान से आप बहुत प्यार करते हैं वो डरते हैं, ठीक है। किसी किसी कनेक्शन में होती है ये चीज़ें। एडिक्शन की एनर्जी है। मैंने बोला ना, इनको आपकी आदत है, एडिक्टेड है ये इंसान आपसे। अब भले आपको लगता होगा नहीं ये तो बात ही नहीं करते हैं, तो कुछ बोलते ही नहीं हैं, ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी एडिक्शन है इनको आपका। ये आपकी एनर्जी, समझिए एनर्जी क्या होती है। कुछ भी एक होता है ना कि मेरा बैग, मेरी ड्रेस, ये सब जो होती है, मेरा जो हम बोलते हैं वो क्या है, वो मेरी एनर्जी है उसमें। सो किसी चीज़ को आप टच भी करते हैं ना तो उसमें आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है। और किसी किसी की एनर्जी ऐसी पावरफुल होती है कि जब आप किसी को टच करते हैं तो वो मेमोरी बन जाती है उनके लिए, राइट। किसी का हाथ आप पकड़ लेते हो, कभी किसी का उंगली टच हो जाता है कभी, तो वो मेमोरी बन जाती है, मतलब एक वाइब्रेशन फील होता है हमें, राइट। सो ये सब कुछ एनर्जी का खेल है। अब ये इंसान को क्या है ना, एनर्जी की आदत है आपकी, आपकी एडिक्शन इनको आपकी एनर्जी का है। अगर बहुत बातचीत नहीं करते हैं आप लोग, क्रश है इंसान और बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आपकी एनर्जी, जो कभी इंट्रैक्शन होती है कहीं, जो आप देखते हो उनको, जो आप स्माइल करते हैं उनको देख के, या फिर थोड़ी बहुत बात होती है, वो एनर्जी है आपकी। सो वो जो एनर्जी है उससे एडिक्टेड है ये इंसान, ठीक है। कभी एनर्जी के बारे में समझाऊंगी आप लोगों में। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। ये इंसान चेंज होना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक हीलिंग वीलिंग नहीं होती तब तक लोग परमानेंटली चेंज नहीं होते हैं। हीलिंग के पहले लोग सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, और वो 2-3 दिन ही कर सकते हैं, मैक्सिमम 1 वीक कर सकते हैं। लेकिन जब अंदर की चीज़ सरफेस होंगी फिर वो वैसे ही बिहेव करेंगे, ठीक है। तो अंदर जो होता है लोग वही देते हैं, यही बात है। प्लीज़ हग मी की एनर्जी है। इनको चाहिए कि आप हग करो इनको संभालो आप, ठीक है। कन्फ्यूज, आपकी एनर्जी को देखिए इंसान कन्फ्यूज है कि आप चाहते क्या हो। मिस्टीरियस आप हो एकदम। अभी आपकी एनर्जी इनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा कि आप क्या चाहते हैं। आपके मन में इनके लिए प्यार है, नहीं है, आप छोड़ दिया आपने इनको, कि आप चाहते हो इनको अपने लाइफ में, इनको कुछ नहीं पता चल रहा है आपकी एनर्जी देखकर। सो आपकी एनर्जी को बहुत मिस्टीरियस देख रहे हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा जो कि ऑब्स्टिकल है, ऐसा हो सकता है कि इंसान के चाइल्डहुड इतना अच्छा नहीं हुआ है और वुंडेड है इंसान, इसलिए ऐसा बिहेव करते हैं। एंगर इश्यूज, डाउट जो भी है इनका, वो सब कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है। शॉक की एनर्जी है जो कि आपको शॉक करेगी। ये इंसान अचानक से आपके सामने आएंगे, प्रपोजल देंगे, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। मे बी कुछ दिन तक ये इंसान बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, क्योंकि एक हीलिंग की एनर्जी भी है जहाँ पे चाहते हैं अपने आप को चेंज करना। इमोशनल इंटीमेसी की एनर्जी है, फिर वही है, देखिए जहाँ पे आप लोग जो है ना वो कनेक्ट नहीं कर रहे हैं इमोशनली, पहली बात। दूसरी बात, हार्ट चक्र ब्लॉक अगर होगा तो गिविंग रिसीविंग बैलेंस में नहीं हो पाएगा। या तो ओवर गिविंग होगी आप, जो कि नहीं चाहिए सामने वाले इंसान को, या फिर वो ओवर गिविंग होंगे जो कि आपको नहीं चाहिए होगा। या फिर एकदम लैकिंग कॉन्शियसनेस, मतलब देंगे ही नहीं, टेकिंग कॉन्शियसनेस में कि बस मुझे देना ही नहीं, मुझे सिर्फ लेना है, ठीक है। मेरी केयर करो, मेरी ये बात सुनो, मेरी ये ख्वाहिश पूरी करो, मेरी ये डिज़ायर है, मैं ये बोल रहा हूँ, बस मैं ही लगा रहेगा अगर हार्ट चक्र इम्बैलेंस होगा तो, ठीक है। वॉन्ट टू से समथिंग वाली एनर्जी है यहाँ, जहाँ पे कुछ बोलना चाहते हैं इंसान। अब बोलेंगे कैसे, थोड़े से मैनिपुलेटिव होंगे यहाँ पे, जहाँ पे आपको रेस्टलेस करेंगे इंसान मैनिफेस्ट करके। अगर आप रेस्टलेस हो रहे हैं, मतलब अच्छी खासी आपकी एनर्जी है और आप मज़े से अपने लाइफ में, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है सेपरेशन का, या फिर बहुत पड़ रहा था बट अभी आप बहुत बैलेंस हैं। अगर अचानक से रेस्टलेस होते हैं, या इनका नाम, नंबर,
इनके बर्थ डेट, इनसे रिलेटेड कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रहा है और इनकी बहुत याद आ रही है, अचानक से आप रोना शुरू कर रहे हैं, तो समझ जाना कि आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप इनसे मैनिफेस्ट ना हो, मतलब इनकी ये सब एनर्जी आपको डिस्टर्ब ना करे और ये एक्शन ले, तो अपने ऑरा को लॉक करके रखना, ठीक है, ताकि ये जो भी कर रहे हैं वो आपको डिस्टर्ब ना कर सके। मैनिफेस्टेशन क्या है ना, मैनिफेस्टेशन से ये इंसान आपकी एनर्जी को खींच रहे हैं, मतलब एनर्जेटिकली आपको पुल कर रहे हैं ये, तो ये आपकी सोल से कनेक्ट कर रहे हैं। अब आपकी सोल जो है ना वो रेस्टलेस होगी, क्योंकि आपकी सोल को इनसे बात करनी है, लेकिन दिमाग आपको रोकेगा कि नहीं, और नहीं बात करनी है। सो उस टाइम जो रेस्टलेसनेस आपके अंदर होगी ना, आपके दिल और दिमाग की जो जंग होगी, उसमें आप रेस्टलेस हो जाओगे। ये इंसान वो कर रहे हैं। सो अगर आप नहीं चाहते हैं इनसे ऐसे करके एनर्जेटिकली आप पुल हो, तो अपने ऑरा को लॉक करके रखें, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।